तेलंगाना राज्य एक काफी अच्छा राज्य है। एक व्यक्ति साहूकार के पास जाता है और साहूकार से 1 लाख रुपए मांगता है उधार, और कहता है कि आप मेरा घर गिरवी रख लीजिए और मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी काफी अच्छी पढ़ लिख रही है और उसको मुझे कुछ जरूरी किताबें और फोन लाकर देना है ताकि वह अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके और आईएएस ऑफिसर बन जाए। साहूकार उसकी बातों पर यकीन करते हुए उसको 1 लाख रुपए दे देता है, और अब वह व्यक्ति बाजार पहुंचता है, वहां से एक अच्छा सैमसंग का फोन खरीद के लाता है और बहुत सारी किताब खरीद कर अपनी बेटी के लिए ला रहा होता है। और अब उसकी बेटी यहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा होता है कि अच्छे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। आप भी हैरान रह जाएंगे आखिर उस आईएएस बनने वाली लड़की के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी समकाश पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में पी राजू नाम का एक व्यक्ति होता है। वह एक कंपनी में जॉब करता है, उसकी पत्नी भी कंपनी में जॉब कर रही होती है। अब उसकी बेटी बीएससी में एडमिशन लेती है और वह पढ़ रही होती है। उस लड़की का ख्वाब यही होता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने घर की जो हालात है, यानी कि पैसों के आर्थिक हालात है, उसको ठीक कर दूं। दोस्तों, यहाँ पर उसके पिता उस लड़की के लिए काफी सारा कर्ज लाकर उसको पुस्तकें, फोन सब कुछ प्रदान करते हैं, और यह कोरोना के समय यानी कि 2020 की घटना है। उसके तहत जब उस लड़की की जरूरत है वह पिता पूरी करता है, तो कहता है कि अपनी बेटी आप ढंग से पढ़ो लिखो और अपने बाप का और अपने गांव का नाम रोशन जरूर करना। दोस्तों, एक दिन जब उस लड़की की छोटी बहन जो कि स्कूल गई हुई होती है, वह लड़की अपने स्कूल से घर लौट रही होती है, तो घर आकर देखती है कि उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है जबकि मेन गेट बंद है। वह यहाँ पर काफी चौंक जाती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और वह बड़ी परेशान होते हुई उस छोटे जो पीछे का दरवाजा है वहां से एंट्री करती है और देखती है कि उसके घर में काफी खून बिखरा हुआ है और काफी पैर बने हुए हैं। वह लड़की काफी हैरान होती है और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो वह आंगन में पहुंचती है, तो वहां देखती है कि उसकी जो बहन है, यानी कि जो बड़ी बहन, वह नग्न अवस्था में उस फर्श पर बेहोश रूप में पड़ी हुई है और बहुत सारा खून वहां से बिखरा पड़ा है। दोस्तों, वह लड़की अपनी बहन को देखकर चिल्ला उठती है, बहुत तेज जोर से चिल्लाती है, और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसके आस पड़ोस के सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और उस मंदिर को देखकर उसके माता पिता के पास भी फोन करते हैं ताकि वो लोग भी मौके वारदात पे आ जाएं। पुलिस भी तब तक वहां पहुंच चुकी होती है और पुलिस अब प्रथम दृश्य ये देखती है वह लड़की जो वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी वह अब बिल्कुल मृत हो चुकी है, यानी कि उसमें अब कोई भी सांस बाकी नहीं है। और प्रथम दृष्टया महसूस हो रहा था कि उस लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर दरिंदगी करी है, यानी कि उस लड़की का प्राइवेट पार्ट बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और बहुत सारी ब्लीडिंग उसके प्राइवेट पार्ट से हो रही थी, और जिसके कारण उस लड़की की मौत हुई है। दोस्तों, पुलिस उस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाती है, अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए कहती है, और उस परिवार में आकर दोबारा आती है और पूछती है कि आपकी लड़की के साथ कोई बातचीत तो नहीं, कहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की है उसके पिता कहते हैं कि उनकी जो लड़की है वह लड़की बेहद अच्छी, सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है। वह लड़की कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, वह तो खुद आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, और मैं उसकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उस लड़की के लिए बहुत सारे मतलब कि फोन भी लेके आया था और बहुत सारी किताबें भी लेके आया था। जब वह पी राजू बताता है कि फोन लेकर आया था, तो अब जो पुलिस है वह उसके फोन को बरामद करने के लिए बोलती है, तो उसके कमरे में उसका फोन मिल जाता है, लेकिन उस फोन में कुछ इस प्रकार का पैटर्न लॉक लगा होता है जो कि नहीं खुल रहा होता है। पुलिस अब उस फोन को भी फोरेंसिक लैब भेज देती है और उसका पासवर्ड अनलॉक कराने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, अनलॉक कराने में 2 दिन का वक्त लग जाता है, और जैसे ही उस फोन को अनलॉक करा के पुलिस के सामने लाया जाता है तो पुलिस उसके अंदर की जानकारी को पाकर काफी हैरान रह जाती है। दोस्तों, पूरी बात को मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है उस लड़की के साथ। उस लड़की के मिले हुए फोन में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो कि उसकी कॉल डिटेल्स में जमा थी। जब पुलिस उन सीडीआर फाइल्स को निकालती है
यानी कि तब जाके उसका खुलासा होता है कि यह लड़की एक प्रेम प्रसंग में थी और उसके साथ बहुत ही बुरा कृत्य हुआ है। एक लड़का होता है विजय कुमार का, वह लड़का भी आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसके नंबर पर बहुत सारी कॉल भी थी, व्हाट्सएप कॉल भी थी, और पुलिस इसी बात को अपने संज्ञान में लेकर उस विजय कुमार के एड्रेस, विजय कुमार द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है और उस लड़के को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ दोस्तों विजय कुमार अब बोल रहा होता है, पुलिस बड़े आराम से सुन रही होती है उसके द्वारा बताई गई बातों को। दोस्तों यहाँ पर विजय कुमार कहता है कि वह और वह लड़की एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पिछले 1 साल से वो एक दूसरे से काफी अच्छी बातें कर रहे थे और वो अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन गए थे। लेकिन एक दिन जब वह लड़का उस लड़की के घर के नजदीक होता है तो वह कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है। तो वह लड़की मना कर देती है कि अब जब मिलना जुलना होगा वो आईएएस बन जाने के बाद होगा, विजय आप अपने घर रहिए। लेकिन वह विजय उससे जिद करने लगता है कि नहीं नहीं मुझे आपसे मिलना है। तो दोस्तों वह लड़की भी मना नहीं कर पाती और फिर उसको अपने घर बुला लेती है। और दोस्तों जब वह लड़की उसको पीने के लिए पानी देती है तो वह विजय 2 गोलियां लेकर अपने मुंह में डाल लेता है और पानी पी लेता है। यहाँ पर जो लड़की पूछती है कि विजय आपने ये क्या खाया है, तो वो उसको कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने उसकी दवाइयाँ ली हैं। दोस्तों वो जो दवाइयाँ होती हैं वो काफी शक्तिवर्धक होती हैं, यानी कि जो हमारे सेक्स करते समय जो इस्तेमाल की जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये वो दवाइयाँ होती हैं। दोस्तों उन दवाइयों को लेने के बाद जैसे ही उसकी हालत में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है तो विजय कुमार उस लड़की से बार बार शारीरिक संबंध बनाने की गुजारिश कर रहा होता है। यहाँ पर वह लड़की उससे मना कर देती है, लेकिन जब वह उसके हाथ पैर पकड़ने की कोशिश करता है और हाथ जोड़ने की कोशिश करता है तो वह लड़की उसकी बात मान जाती है और अब दोनों निर्वस्त्र होकर अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। और वह लड़का उस लड़के पर उन दवाइयों का असर कुछ इस प्रकार से हो रहा था कि वह लड़का उस लड़की के ऊपर अब बिल्कुल भी नहीं रुकना चाह रहा था और बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वह लड़की उससे बार बार गुजारिश करती है कि रुको रुको, मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है कुछ खून भी बह रहा है, तुम अब रुक जाओ, तुम्हें इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह जो लड़का है विजय कुमार वह नहीं रुकता है और लगातार उसके साथ संभोग कर रहा होता है। दोस्तों उस लड़की की अब बेहोशी छाने लगती है, उस लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है उसके प्राइवेट पार्ट से, लेकिन विजय कुमार बिल्कुल नहीं रुकता है। तो अब लड़की के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। तो इसी बात को वह विजय कुमार देखता है और विजय कुमार वहां से खड़ा हो जाता है और फिर अब वह भागने की जुगत में होता है। तो वह लड़की उससे कहती है कि विजय कुमार मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं फंसाऊंगी, अब मुझे हाथ जुड़वाकर आप हॉस्पिटल ले चलो, उससे मेरी जान बच जाएगी वरना मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विजय कुमार है वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि पुलिस अब उसके साथ बहुत बुरा कृत्य करेगी, वो उसको पकड़ा जाएगा और उसको बहुत ज्यादा पीटा जाएगा और उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को वह ऐसे ही चिल्लाते हुए छोड़ जाता है और वहां से भाग जाने की जुगत में होता है। वह मेन दरवाजे से नहीं जाता, पीछे एक दरवाजे को खोलकर वहां से 9-11 हो जाता है। वह लड़की अब कुछ चलने की या बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में होने से उसकी आवाज नहीं निकल पाती और वह बोल भी नहीं पाती है और वह लड़की वहीं पर गस खाकर गिर जाती है और उसके साथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वह लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। दोस्तों जब वह लड़की, छोटी लड़की स्कूल से आती है तो तब वह आकर देखती है कि उसकी लड़की, उसकी बहन घर में बेहोश होकर पड़ी है। उसको नहीं ज्ञान था कि वह लड़की मर भी चुकी है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट और पूरे घर में इतना बहुत सारा खून फैला हुआ था कि वह हैरान थी कि आखिर यह हुआ क्या। दोस्तों पुलिस जब इस बारे में सुनती और समझती है तो उस लड़के विजय को गिरफ्तार कर लेती है और वहीं की वहीं उसको कोर्ट में जज के सामने पेश करते हुए उस पर गंभीर धाराएं लगाकर एक ऐसा मजबूत केस बनाया जाता है कि इस लड़के ने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर एक होनहार लड़की के साथ इतना बुरा कृत्य किया, उस लड़की को जान से मार दिया। यह बेहद ही शर्मनाक बात है। इस लड़के को अब फांसी की सजा दी जाए। और दोस्तों जज भी इस बात बारे में पहले तो कहता है कि इस पूरे मामले में पूरी खोजबीन की जाएगी और इस पर जब आरोप साबित होगा तब इसके बारे में विचार करते हैं कि इसको कठोर से कठोरतम सजा दी जाएगी। दोस्तों उसको इसी बात को कहकर करीब 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज देती है और पुलिस उस लड़के को पुलिस रिमांड पर ले जाती है। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ,
क्या उस लड़की के साथ सही हो रहा था? क्या उस लड़की ने पढ़ाई लिखाई और अपने बाप के लिए जो भी सपने सजाए थे क्या वो सही थे? क्या इस प्रकार से फोन पर की गई बातों पर हम लोगों को यकीन कर लेना चाहिए? क्या उस लड़की के साथ सही हुआ या गलत? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपकी राय और आपके आशीर्वाद को बिल्कुल समझेंगे और आगे के लिए अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, हमारा इन घटनाओं को सुनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको दुख पहुंचाना चाहते हो। हम सिर्फ इन घटनाओं को इसलिए बताते हैं कि ताकि आप जागरूक बने और अपने बच्चों को भी बचा कर रखें। दोस्तों, फिर मिलता हूँ कि नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें और अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाते रहिए मेरे ऊपर। मिलता हूँ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।